बहुत दूर पहाड़ों के बीच में एक सुनसान इलाका था जिसका नाम था नागराज। वहां हमेशा अंधेरा छाया रहता था। घने काले बादल, तेज हवाएं और गड़गड़ाती आवाजें उस इलाके को और भी डरावना बनाती थी। उसी इलाके में एक खूबसूरत महल खड़ा था जिसका नाम था नाग महल। महल पर बड़ी बड़ी सांपों की मूर्तियां लगी हुई थी जो नागराज की मौजूदगी को दर्शाती थी। उनकी नीली पत्थर की आंखें चमकती थीं जैसे जीवित हों। रात में जब चांद की रोशनी पड़ती थी तो लगता था जैसे वे हल्के से हिल रही हों। यहाँ सैमा रानी नागराज की रानी थी, लेकिन महल एक प्राचीन अभिशाप के अधीन था। एक राक्षस ने महल पर हमला किया और उसकी शक्ति चुरा ली। उसने नागमणि चुरा ली जो महल की नागमणि थी, और इस वजह से उसकी शक्ति कमजोर हो गई। राक्षस ने नागमणि को एक दूर दराज के कारागार में कैद कर दिया जो केवल एक परीक्षा पास करने पर ही पहुंचा जा सकता था। रानी भी बहुत कमजोर हो गई। उनकी शक्ति सांप की जेब में थी। रानी सैमा बहुत नाजुक हो गई। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था और उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई थी। अल्लाह ने रानी को 3 बेटियां दी थी। सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी अत्या चालाक, क्रूर और अधिनायकवादी थी। वह सांप महल की रानी बनने का सपना देखती थी। दूसरी बेटी राजकुमारी अनीशा बहुत चमकदार और अपनी सुंदरता पर गर्व करने वाली थी। वो अपनी 2 बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करती थी क्योंकि उनकी आगमन से महल रोशन हो जाता था। लेकिन वह अपनी तीसरी बेटी राजकुमारी मार्जीना से नफरत करती थी, जिसके आगमन ने महल की शक्ति कम कर दी थी। तीसरी बेटी राजकुमारी मार्जीना सबसे छोटी, मासूम, कोमल हृदय वाली और अपनी मां के प्यार की प्यासी थी। वह अकेली महल के पीछे के बगीचे में बैठती थी। उसके 2 छोटे बच्चे सांप दोस्त थे जिनसे वह बात करती थी। उसे न तो मां का और न ही बहनों का प्यार कभी मिला। यह रानी की तीसरी बेटी से नफरत और उसे अशुभ मानने का मजबूत कारण था। राजकुमारी मार्जीना के जन्म के दिन राक्षस ने महल को अभिशाप दिया और नागमणि ले गया। उस दिन से सभी ने उसे अशुभ माना। राजकुमारी मार्जीना को न तो मां से और न ही बहनों से प्यार मिला और वह कभी शिकायत नहीं करती थी। वह बस महल के कोने में चुपचाप बैठती थी। कुछ समय बाद रानी सैमा की सेहत बिगड़ गई। वो बिस्तर पर आ गई। उनकी आंखों की नीली चमक फीकी पड़ गई। जब ये खबर गांव तक पहुंची तो एक बुद्धिमान बुजुर्ग औरत महल आई और बोली कि केवल नागमणि की वापसी से ही रानी ठीक हो सकती हैं, और अगर महल की कोई राजकुमारी नागमणि वापस लाएगी तो अभिशाप दूर हो जाएगा। एक सैनिक राजसी सिंहासन के पास खड़ा था और घोषणा की कि जो राजकुमारी नागमणि लाएगी वो नागराज की रानी बनेगी। सैनिक राजकुमारी अत्या के पास गया और बोला कि बिना नागमणि के न महल सुरक्षित रह सकता है, न रानी की शक्ति वापस आ सकती है। तुम सबसे बड़ी राजकुमारी हो, यह जिम्मेदारी तुम पर आती है। राजकुमारी अत्या ने गर्व से कहा, मैं इस महल की अगली रानी बनूंगी। मैं सांप की जेम लाऊंगी और सिंहासन मेरा होगा। सैनिक ने धीरे से आखिरी बार कहा, यह यात्रा आसान नहीं होगी राजकुमारी। तुम्हें न केवल शक्ति बल्कि करुणा और धैर्य भी चाहिए। लेकिन अत्या ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। शाम को वो सफेद घोड़े पर सवार होकर महल से निकली। आकाश पर काले बादल छाए थे। हल्की बिजली की चमक उसकी राह रोशन कर रही थी। वो एक सुनसान मध्यम मैदान में पहुंची। आकाश में बिजली चमक रही थी जैसे तूफान आने वाला हो। जैसे ही वो चल रही थी तो उसे एक सूखी जादुई पेड़ दिखा। पेड़ जादुई था और बोल सकता था। राजकुमारी ने कहा, मैं सांप की जेम ढूंढना चाहती हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसे कहां मिलेगा? पेड़ ने जवाब दिया, राजकुमारी, अगर तुम मुझे जादुई पानी दो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। अत्या ने घृणा से देखा, मैं एक सूखा पेड़ हूं, मुझे जादुई पानी चाहिए। मैं राजकुमारी हूं, तुम मुझे आदेश देने की कौन हो? मैं सांप की जेम लाने आई हूं, न कि तुम्हारी सेवा करने। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, फिर से सुनसान जमीन पर चलते हुए। दूर एक बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठी ठंड से कांप रही थी। औरत ने कहा, बेटी, इस तंदूर पर रोटियां बना, मैं बहुत भूखी हूं। अत्या ने गुस्से से देखा और चिल्लाई, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं कि तुम्हारे लिए रोटियां बनाऊं। वो फिर आगे बढ़ गई, बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, इस तंदूर पर मेरे लिए रोटियां बना। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, मैं राजकुमारी हूं
और भविष्य की रानी। राजकुमारी अत्या कुछ समय बाद एक जादुई तालाब में पहुंची। तालाब जादुई था, वो बोल सकता था। तालाब ने राजकुमारी से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अत्या मुस्कुराई और बोली, राजसी खजाना, ताज और सोने की ज्वेलरी। एक पल के लिए खामोशी रही, फिर पानी का घेरा खुला और वो अंधेरे गुफा में पहुंच गई। बाहर निकलने का रास्ता मिला। गुफा के अंदर लाल रोशनी फैली। बहादुरी से चलते हुए वो गुफा के आसपास देखती रही। फिर उसने एक लाल हीरा पत्थर पर चमकते देखा। अत्या की आंखें लालच से चमक उठीं। ये सांप की जेम है, अब मैं रानी बनूंगी। जैसे ही उसने हीरा उठाया, गुफा हिलने लगी। लाल रोशनी उसके चारों ओर घूमी और तूफान बन गई। लेकिन अत्या ने इसे अनसुना किया और लाल नागमणि को लेकर महल की ओर लौट गई। अत्या महल लौटी। पहरेदार ने आश्चर्य से देखा। उसे लगा जैसे ये नागमणि नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वो चुप रहा। अत्या रानी के कक्ष में आई और नागमणि दिखाई, लेकिन रानी बीमार बिस्तर पर लेटी थी। लेकिन जैसे ही लाल हीरा रानी के पास आया, लाल लपटें निकली। रोशनी ने अत्या को ढक लिया। एक पल में उसका शरीर पत्थर बन गया। सैनिक ने पत्थर की मूर्ति बनी अत्या को अफसोस से देखा और कहा, मैंने महसूस किया था कि यह असली नागमणि नहीं है। असली जेम केवल शुद्ध हृदय वालों को दी जाती है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बेटी खो दी थी और अभिशाप गहरा गया था। फिर राजकुमारी अनीशा आगे आई। उसने अपने बालों को साइड किया और हंसते हुए कहा, मैं अत्या से ज्यादा चालाक हूं, मैं नागमणि लाऊंगी। सैनिक ने उसे गौर से देखा। राजकुमारी, चालाकी काफी नहीं है, हृदय की सच्चाई इस यात्रा के लिए जरूरी है। अनीशा ने कंधे उचकाए। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। वो सुनहरे घोड़े पर सवार होकर धुंधली मैदान की ओर निकली। आकाश में बिजली चमक रही थी, लेकिन वह बिजली की गति से घोड़ा चलाती रही। जैसे ही वह चल रही थी तो सुनसान मैदान में पहुंची। चारों ओर गौर से देखती रही। सुनसान मैदान के पास एक रंगीन तोता सुनहरे पिंजरे में कैद था। उसके पंख चमकते थे, लेकिन आंखें बेचैन थीं। तोता उदास होकर बोला, सुनो प्यारी राजकुमारी, मुझे इस पिंजरे से छुड़ाओ। यहाँ इतनी कांटेदार झाड़ियां हैं। क्यों छुड़ाऊं? मेरे हाथ घायल हो जाएंगे। तुम पिंजरे में रहो। मेरे हाथ घायल हो जाएंगे और मुझे किसी पक्षी की जरूरत नहीं। गरीब तोता उन कांटेदार झाड़ियों में फंसा रहा। थोड़ी दूर एक भूरी औरत सुनसान जमीन पर बैठी थी। भूरी औरत ने कहा, बेटी, अगर तुम मुझे अपनी आवाज दो तो मैं तुम्हें नागमणि का सही रास्ता दिखा सकती हूँ। अनीशा ने चालाकी से हंसकर चिल्लाया, मेरी आवाज मेरी पहचान है। मैं अपनी सुंदरता या आवाज किसी को नहीं दूंगी। अनीशा ने गुस्से में कहा, हे भूरिया, मेरे रास्ते से हटो। राजकुमारी अनीशा आगे चलती रही। जैसे ही वह चल रही थी तो एक जादुई चमकदार तालाब में पहुंची। पानी की सतह पर एक जादुई चेहरा दिखा। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अनीशा ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसने होठों पर मुस्कान के साथ कहा, मेरी सजावट दुनिया में सबसे कीमती चीज है। एक पल के लिए पानी पूरी तरह खामोश हो गया। फिर बीच में धीरे धीरे एक घेरा बना और एक अंधेरी गुफा दिखी। अनीशा ने गुफा को देखा और उसकी ओर बढ़ी। गुफा के अंदर दीवारें पीली रोशनी से चमक रही थीं। बीच में एक मंच पर एक चमकदार पीली सांप की जेम पड़ी थी। उसकी रोशनी चमकदार थी, लेकिन ठंडी नहीं, जैसे आग की नरम लपटें। अनीशा की आंखों में लालच चमका। यह सांप की जेम है और मेरी रानी बनने का मौका। बिना हिचकिचाहट के उसने हीरा उठाया। चालाकी से मुस्कुराते हुए वह महल की ओर चली। अनीशा गर्व से महल में आई। पहरेदार ने हीरा गौर से देखा। उसका चेहरा आश्वस्त नहीं था। उसे पता था कि यह भी असली सांप की जेम नहीं है, लेकिन वो चुप रहा। अनीशा रानी के पास आई और बोली, देखो अम्मा जान, मैं सफल हो गई। जैसे ही पीली सांप की जेम रानी के हाथ के पास आई, जलने की महक फैली। अचानक पीली लपटें निकली और अनीशा का शरीर भी पत्थर बन गया। रानी फिर रो पड़ी। अब 2 बेटियां खो चुकी थीं। अब बारी आई सबसे छोटी राजकुमारी मार्जिना की। सबने उसे अशुभ माना, लेकिन वो चुपचाप आगे आई। उसने कहा, मैं जाऊंगी मां को बचाने।
सैनिक ने कहा, राजकुमारी, यह यात्रा कठिन है। मार्जीना ने मुस्कुराकर कहा, मैं कोशिश करूंगी। वो साधारण घोड़े पर सवार होकर निकली। रास्ते में वही सूखा पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, मुझे पानी दो। मार्जीना ने अपना पानी का घड़ा पेड़ को दे दिया। पेड़ हरा भरा हो गया और बोला, सच्चा रास्ता सीधा है, बस दिल से जाना। फिर बुजुर्ग औरत मिली जो भूखी थी। मार्जीना ने अपना सारा खाना उसे दे दिया और खुद भूखी रही। औरत ने आशीर्वाद दिया। फिर तोता मिला। मार्जीना ने कांटों से हाथ चोटिल करके भी उसे आजाद किया। तोता उड़ गया और बोला, तेरी मदद करूंगा। फिर तालाब पर पहुंची। तालाब ने पूछा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मार्जीना ने कहा, प्यार, करुणा और दूसरों की मदद। तालाब खुश हुआ और सच्चा रास्ता दिखाया। गुफा में नीली चमकती असली नागमणि थी। मार्जीना ने बिना लालच के उठाई। गुफा नहीं हिली, वो सुरक्षित लौटी। महल में नागमणि रानी को दी। रानी ठीक हो गई, अभिशाप टूट गया। मार्जीना को रानी ने गले लगाया और कहा, तू ही सच्ची वारिस है। महल में खुशी छा गई। मार्जीना नागराज की नई रानी बनी।